वित्तीय संबंध यानी वित्तीय संबंधों का प्रावधान किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, यानी इसका प्रावधान है वो अनुच्छेद कौन सा 264 से 293 तक है। 264 से 293 तक है। भारतीय क्षेत्र, जो भारतीय क्षेत्र में व्यापार, यानी किसके बारे में बात हो रही है, व्यापार में, ठीक है, भारतीय क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य, ठीक है, समागम से संबंधित उपबंध संविधान के किस भाग में है, तो हम कहेंगे भाग 13 में है। किस में है, भाग 13 में है। ऐसे ही जो विधि के, ठीक है, प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण, यानी विधि के प्राधिकारों के बिना क्या अधिरोपण किया जा रहा है, यानी करों का क्या अधिरोपण किया जा रहा है, कर क्या अधिरोपण किए जा रहे हैं, अधिरोपण न किए जाने का प्रावधान यानी क्या है, यानी विधि के प्रावधानों के बिना क्या है, करों का अधिरोपण नहीं होगा। किसमें कहा गया, ये प्रावधान किसमें दिया गया है, तो हम कहेंगे अनुच्छेद 265 में दिया गया है कि विधि के प्रावधानों के बिना करों में क्या नहीं होगा, अधिरोपण नहीं होगा, करों में बढ़ोतरी नहीं होगी। इसके बाद भारत की संचिप्त निधि एवं राज्य की संचिप्त निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो हम कहेंगे 266 में है। किसमें है, 266 में है। तो यानी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। कौन सा, भारत की संचिप्त निधि और कौन सी राज्य की संचिप्त निधि, किसमें है, 266 में है। किसमें है, 266 में है। इसके बाद जैसे हमने कहा, यानी ठीक है, जैसे ठीक है, आकस्मातिक निधि, यानी जो आकस्मातिक निधि किस अनुच्छेद के तहत, यानी किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, यानी आकस्मातिक यानी इमरजेंसी फंड, यानी जो आकस्मातिक निधि है वो किस अनुच्छेद, यानी जो आकस्मातिक निधि है वो भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। किसमें है आकस्मातिक निधि, यानी 267 में है। किसमें है, 267 में है। किसमें है, 267 में है आकस्मातिक निधि, ठीक है। और राज्य और भारत की संचिप्त निधि और राज्य निधि, ठीक है, राज्यों की निधि 6 इधर ऐसी, या केंद्र द्वारा, जो केंद्र द्वारा उद्ग्रहित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए, यानी जो क्या है, केंद्र द्वारा तो क्या है, उद्ग्रहित है, किंतु राज्यों द्वारा क्या है, संग्रहित, यानी संग्रहित है, एवं उपयोग किए गए, यानी उपयोग किए गए करों को, यानी उपयोग किए गए करों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या किया गया है, उपबंध किया गया है। यानी किसका उपबंध किया गया है, यानी केंद्र द्वारा क्या है, उद्ग्रहित, लेकिन राज्यों द्वारा क्या है, संग्रहित, ठीक है, एवं उपयोग किए गए करों को, यानी जो क्या है, यानी जो राज्यों द्वारा संग्रहित हैं, यानी जो संग्रह किसके द्वारा किया जा रहा है, राज्यों के द्वारा, ठीक है, और उपयोग, ठीक है, और उपयोग राज्यों के लिए किया गया है। तो यानी किसमें है, ठीक है, किसमें है, 268 में है। किसमें है, 268 में है। ऐसे ही संविधान में उल्लेखित है कि कुछ करों को संघ द्वारा क्या किया जाएगा, उद्ग्रहित किया जाएगा एवं संग्रहित किया जाएगा, यानी संग्रहित भी किया जाएगा, उद्ग्रहित भी किया जाएगा, किंतु राज्यों को सौंप दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन क्या किया जाएगा, राज्यों को सौंप दिया जाएगा, यानी इकट्ठा भी कौन करेगा, ठीक है, उद्ग्रहित भी यही करेंगे और संग्रहित भी, इकट्ठा भी यही करेंगे, लेकिन राज्यों को क्या कर दिया जाएगा, सौंप दिया जाएगा। ऐसे करों के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से कर, जो अंतर्राज्यीय व्यापार, यानी जो अंतर्राज्यीय व्यापार होते हैं, वो एक राज्य दूसरे राज्य से व्यापार कर रहा है वो वाले कर, और वाणिज्य में, यानी जो वाणिज्य में, ठीक है, ट्रेड में, वाणिज्य में वस्तुओं के क्रय विक्रय से संबंधित कर, यानी वाणिज्य में जो वस्तुओं का क्या है, क्रय विक्रय वाला संबंध है वो भी, ठीक है। इसके बाद वस्तुओं एवं सेवा कर, जो जीएसटी अधिनियम है, किस संविधान संशोधन द्वारा अस्तित्व में आया, तो यानी कब आया, ठीक है, यानी अस्तित्व में कब आया, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, कब, 2016। अब जो वस्तु एवं सेवा कर परिषद जीएसटी काउंसिल की स्थापना किस संविधान अधिनियम के द्वारा प्रावधान किया गया है,
अधिनियम द्वारा प्रावधान किया गया है। तब जब जीएसटी अधिनियम आया उसी में था कि इसका क्या हो, परिषद भी बने। तो 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 भैया 2016। और भूमि सुधार, ठीक है, भूमि सुधार संबंधी विषय किस सूची में क्या है, यानी भूमि का सुधार किसमें, राज्य सूची का विषय है। हमने ऊपर पढ़ा था किस अनुच्छेद के अंतर्गत कुल शुल्कों एवं करों पर, यानी कुल क्या है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कुल जो शुल्क एवं करों पर क्या है, केंद्र को अधिभार प्राप्त है। यानी क्या है, केंद्र को अधिभार प्राप्त है। केंद्र क्या करेगा, उसका अधिभार, केंद्र को अधिभार प्राप्त है कुछ शुल्कों और करों पर, यानी कुछ शुल्क हैं और करों पर क्या है, केंद्र का भार है, केंद्र उसका भार उठाएगा। ठीक है, केंद्र के भार के लिए हैं वो, ठीक है, अधिभार है। ठीक है, केंद्र के यूज के लिए है। कौन से 271 में कहा गया, किसमें, 271 में। इसे पंचवर्षीय योजनाओं को किसके द्वारा क्या किया, निर्मित किया गया। पंचवर्षीय योजनाओं को योजना आयोग के द्वारा निर्मित किया गया। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो हमने योजना आयोग में पढ़ा था कौन थे, गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। ऐसे ही जो योजना आयोग है द्वारा निर्मित पंचवर्षीय योजनाओं को किसके द्वारा स्वीकृति, यानी स्वीकृत प्रदान की गई, तो यानी किसके द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद, किसके द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक है, योजना आयोग द्वारा निर्मित जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसकी स्वीकृति किसने प्रदान की, राष्ट्रीय विकास परिषद ने की। अब जो वित्तीय आयोग है वो कैसा है, संवैधानिक। ठीक है, संवैधानिक कैसा है, संवैधानिक है। ठीक है, संवैधानिक यानी संविधान में इसका उल्लेख है, इसलिए कैसा है, संवैधानिक संस्था है। केंद्र एवं राज्य संबंधों पर राज्य मंदार समिति का गठन किस राज्य में हुआ, किस राज्य में हुआ, तो हम कहेंगे तमिलनाडु में हुआ भाई साहब। मन्नार साहब कहाँ पे, तमिलनाडु में। ऐसे ही जो 4 सदस्यीय एम पुंछी आयोग था, ठीक है, सरकारी आयोग की रिपोर्ट के बाद पुनर्गठन हेतु तो किस वर्ष गठित किया गया, तो यानी कब, 2007 में किया गया। हमने एक लिस्ट ऊपर पढ़ाई थी, कहाँ पढ़ाई थी भैया, तो हम कहेंगे ऊपर हमने एक लिस्ट पढ़ाई थी। इसमें देखो, इसमें क्या है, यानी पुंछी आयोग कब बताया था, 2007 में बताया गया था। कब बताया, 2007 में बताया गया था। ठीक है, तो वो ही है यहाँ पे, वो टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे ही ये कितना, 2007 है। 4 सदस्यीय ठीक है, एम पुंछी आयोग जो सरकारी आयोग की रिपोर्ट के बाद पूर्व विचार हेतु गठित किया गया था। ऐसी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं, ठीक है, व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 301 में क्या किया गया है, आप अंतर्राज्यीय व्यापार कर सकते हैं, व्यापार की आपको स्वतंत्रता है, एक राज्य से दूसरे राज्य के साथ व्यापार कर सकता है। किसके अंतर्गत, व्यक्तियों द्वारा देय पूर्ण, यानी देय कैसा, पूर्ण या धनराशि या संविधान द्वारा सीमित कर दिया गया है। यानी किसके अंतर्गत क्या है, व्यक्ति द्वारा जो देय है वो पूर्ण क्या कर दिया, पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है। कौन सी, व्यापार वाली, और ठीक है, व्यापार और व्यवसाय और वृत्ति, ये किसमें बताया गया है, आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता है आपको। ठीक है, ये किसमें कहा गया है, यानी अनुच्छेद 19 में जो है, ठीक है, मौसम आवागमन बस में व्यापार, जो व्यापार था उसमें, ठीक है, यानी जो जी वाला आर्टिकल है 19 का जी, उसमें बताया नहीं गया, यानी व्यापार करने का आपको अधिकार है, व्यवसाय का और वृत्ति करने का भी अधिकार है। ठीक है, इसको पूर्ण, ठीक है, धनराशि संविधान द्वारा क्या सीमित कर दिया गया है, सीमित कर दी गई है। ऐसे ही जो राज्य है, राज्य सरकारों को, यानी राज्य सरकारों को कृषि आय पर कर कौन, ठीक है, सम निर्देशित करता है, यानी क्या है, यानी राज्य सरकार को क्या, राज्य सरकार को कृषि आय, यानी राज्य सरकार को कृषि आय पर कर देना, ठीक है, सम निर्देशित करता है। कौन करता है, भारत का संविधान। कौन करता है, भारत का संविधान। अनुच्छेद 274 पर, 274 क्या, संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के, ठीक है, भारतीय संघ के राज्य, ठीक है, भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण, ठीक है, सीधी
लेने की शक्ति रखते हैं, यानी विदेश से सीधा ऋण ले जा सकते हैं। अमेरिका से ज़्यादा कि उत्तर प्रदेश मांगे ऋण, भैया हमें ऋण दे दो, तो वो दे देगा? नहीं देगा। भारत के नाम से ही ऋण मिलेगा, तो यानी कौन लेगा? संघ लेगा, राज्य नहीं लेंगे बिटवा। ऐसे ही क्या बताया गया है, जैसे संघ द्वारा राज्यों को निर्देशित किए गए, ठीक है, संघ द्वारा, ठीक है, राज्यों को दिए जाने वाले निर्देश, यानी क्या क्या निर्देशित किए गए हैं, क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। संघ को अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कुछ विषयों में राज्य के लिए निर्देश देने की क्या है? शक्ति भी है, यानी राज्य को क्या करेगा? निर्देश भी देगा, ठीक है। छोटा बेटा है तो उसको थोड़ा निर्देश भी तो देगा, ठीक है। संघ द्वारा क्या है? राज्य को क्या दिए गए हैं? कुछ निर्देश दिए गए हैं, वो प्रावधान है। जैसे अनुच्छेद 256 के अनुसार संघ किसी राज्य को ऐसे निर्देश देगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधि और, ठीक है, उस राज्य में लागू विधि और एवं कार्यपालिका शक्ति का विस्तार सुनिश्चित हो सके। जिससे क्या है, यानी संघ जो नियम बना रही है, ठीक है, और कौन बना रही है? राज्य जो नियम बना रहा है, तो यानी क्या है, उनमें जो विधि में कानून बनाए गए हैं, यानी विस्तार सुनिश्चित हो सके, यानी दोनों में क्या है? दोनों का विस्तार है वो सुनिश्चित, यानी एक ही तथ्य कह रहे हों दोनों बात, ठीक है, दोनों, ठीक है, यानी विस्तार क्या हो उनका सुनिश्चित हो सके। ऐसे जो अनुच्छेद 257 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति में प्रयोग में बाधा न उत्पन्न हो। यानी क्या है, राज्य कोई कार्यपालिका शक्ति का उतना ही यूज करेगा, ऐसा ही नियम बनाएगा जो पता चले संघ के ही कानून का विरोध कर रही, तो ऐसा नहीं बना सकती कोई कानून, ठीक है। राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति, यानी जो संघ है, संघ की कार्यपालिका शक्ति में ही, ठीक है, काम में ही बाधा डाल रही हो, ऐसा कानून नहीं बनाएगा। अनुच्छेद 257 में बताया गया है, संघ को राष्ट्रीय व सैनिक महत्व के संचार साधनों के निर्णय एवं उन्हें बनाए रखने संबंधी, ठीक है, निर्देश राज्य को देने की शक्ति है। यानी क्या करेगी संघ राष्ट्रीय या सैनिक महत्व के जो भी के संचार साधनों के निर्माण, यानी जो, ठीक है, उनके महत्व के कोई विषय हैं, ठीक है, उनसे संबंधित क्या कर सकता है? राज्यों को, ठीक है, राज्यों को देने की शक्ति है। यानी क्या कर सकता है? उन्हें, ठीक है, उन्हें बनाए रखने के लिए संबंधित राज्य को देने की क्या है? शक्ति प्राप्त है। सब शक्ति किसको प्राप्त है? संघ को प्राप्त है। ऐसी अनुच्छेद 257 में क्या कहा गया है? 57 के तहत राज्यों द्वारा रेलवे, ठीक है, रेलों के संरक्षण के लिए, यानी रेलों के संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में निर्देश देने का संघ का अधिकार है। यानी रेल किसके अंतर्गत आता है? ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? रेल, यानी रेल आता है वो संघ सूची के अंतर्गत आता है, लेकिन क्या उनको संरक्षण करने के लिए, ठीक है, यानी प्रावधान कर सकता है। कौन प्रावधान कर सकता है? यानी केंद्र कर सकता है। कौन? ठीक है, केंद्र, यानी राज्यों को, ठीक है, यानी रेल के संरक्षण के लिए प्रावधान कर सकता है। ऐसी अनुच्छेद 339 के अंतर्गत केंद्र व अनुसूचित जनजाति, जो केंद्र है के अनुसार केंद्र व अनुसूचित जनजाति के कल्याण से संबंधित योजनाएं, जो कल्याण से संबंधित योजनाएं हैं, बनाने या क्रियान्वयन करने के लिए, यानी उनको चलाने के लिए राज्यों को क्या निर्देश दे सकता है। यानी किसके विषय में? यानी अनुसूचित जो जनजातियां हैं, जनजातियों के कल्याण के विषय में कोई योजना है या क्रियान्वय करना है तो उनके लिए निर्देशित भी कर सकता है कि इन जनजातियों का इस तरीके से वो करो, ठीक है। और अनुच्छेद 350 प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर पर बालकों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा और इस संबंध में केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है। यानी क्या करे? पहले जो यानी शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए? प्राथमिक शिक्षा वो मातृभाषा में ही होनी चाहिए, बच्चों को कठिन नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। ऐसा निर्देश भी दे सकता है कौन? केंद्र। तो राज्य ऐसा मानने के लिए, ठीक है, तुम यानी निर्देश देगा तो इसको मानना पड़ेगा।
ऐसे ही जो 351 के अनुसार हिंदी भाषा के विकास के लिए संघ राज्य को क्या कर सकता है, निर्देशित कर सकता है। ऐसे ही जो 353 के तहत आपातकालीन की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तब संघ राज्यों को यह निर्देश दे सकता है कि वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस रीत से करे, यानी क्या कर सके, कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कैसे करना है वो आपातकालीन स्थिति में, ठीक है, सीमित कर सकता है कौन, संघ, ठीक है। और कानून भी बना सकता है संघ आपातकालीन स्थिति में जरूरत पड़ने पर। और अनुच्छेद जो 356 है के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए तो राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ, जो राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ संघ के अधीन प्रस्तुत होंगी, क्या होंगी, प्रयुक्त होंगी। जो राज्य की कार्यपालिकाएं हैं, राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ संघ के अधीन क्या होंगी, प्रयुक्त होंगी, क्या होंगी, संघ के अधीन प्रयुक्त होंगी। अब इसमें बताया संघीय कर, यानी जो संघीय कर है जिसको यानी प्रविष्ट 82 से 82 तक, जैसे आयकर, ठीक है, आयकर कृषि आय को छोड़कर, किसको, कृषि आय को छोड़कर, जैसे निगम कर, ठीक है। संघ कर कौन कौन से हैं, आयकर है, इनकम टैक्स, और निगम कर हाउस टैक्स, ठीक है, निगम कर, और सीमा शुल्क निर्यात शुल्क सहित, कौन सा, निर्यात शुल्क सहित, और ठीक है, संपदा शुल्क, कौन सा शुल्क, संपदा शुल्क, स्टाम्प शुल्क, सेवा पर कर, समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर, संपत्ति के उत्तराधिकारियों पर, यानी जो संपत्ति के उत्तराधिकारियों पर कर शुल्क, ठीक है, कृषि भूमि को छोड़कर, किसको, कृषि भूमि को छोड़कर। ऐसे ही जो रेल, ठीक है, बाड़ों एवं मालगाड़ों पर कर जो लगेगा वो, समुद्र एवं वायुयानों से ले जाने वाली वस्तुओं एवं यात्रियों पर क्या करना, यात्रियों पर सीमा कर, यानी जो यात्रियों पर सीमा कर, यानी टर्मिनल टैक्स, कौन सा, टर्मिनल टैक्स, ठीक है, वस्तुओं पर, यात्रियों पर जो कर लगेगा वो किसमें, संघीय कर होगा। अब जैसे राज्य का कर कहाँ से आएगा, ठीक है, उसमें प्रविष्ट किसमें बताया गया है, यानी 45 से 63 बताया गया है। जैसे भू राजस्व कर, कौन सा, भू राजस्व कर, कृषि आयकर, ठीक है, कृषि भूमि के उत्तराधिकारी पर कर, कृषि भूमि के उत्तराधिकारी पर कर, ठीक है। और क्या बताया गया है, यानी कृषि भूमि के उत्तराधिकारी पर कर, भूमि एवं भवनों पर कर, यानी भूमि पर कर, भवनों पर कर, स्टाम्प शुल्क, यानी स्टाम्प शुल्क जो संघीय सूची में विदिष्ट के अतिरिक्त, यानी जो स्टाम्प शुल्क है जो संघीय सूची के अतिरिक्त जो हैं वो। ऐसे ही जो रेडियो दूरदर्शन के विज्ञापन पर कर, रेडियो दूरदर्शन के विज्ञापन पर कर, पथकर भी, और प्रति व्यक्ति कर, ठीक है, प्रति व्यक्ति कर, यानी ठीक है, कैपिटलाइजेशन टैक्स, प्रति व्यक्ति कर, ठीक है। ऐसे मनोरंजन एवं विलासिता, यानी विलासिताओं पर कर, सड़कों पर प्रयुक्त वाहनों पर कर, और खनिज अधिकारियों पर कर, यानी किस पर, खनिज अधिकारियों पर कर। मादक पदार्थों जैसे अफीम, गांजा, एल्कोहल एवं औषधियों पर प्राप्त ठीक है, उत्पाद कर, यानी क्या, उत्पाद कर वो भी। और जीव जंतुओं और नौकाओं पर कर, यानी जीव जंतुओं पर और नौकाओं पर कर, वो भी इसी में है। अब जैसे राज्य हित को प्रभावित करने वाले विधेयक यानी राज्य हित को प्रभावित करने वाले विधेयक या संशोधन, यानी कौन है, संशोधन किसी, ठीक है, पूर्व सिफारिश पर, यानी किसकी पूर्व सिफारिश पर संसद में प्रयुक्त किए जाएंगे। किसकी पूर्व सिफारिश पर, यानी राज्य हित के कोई विषय हैं जो क्या करना चाहते हैं, संसद में पेश करना चाहते हैं, तो किसकी पूर्व सहमति लेनी पड़ेगी, तो हमें लेनी पड़ेगी राष्ट्रपति की। किसमें दिया गया, 274 में दिया गया है। और क्या बताया गया है, ठीक है, और ये बताया गया है जैसे संघ, ठीक है, राज्यों को सहायता अनुदान दिया जाता है, राज्यों को क्या, ठीक है, यानी सहायता वाला जो, ठीक है, सहायता के लिए अनुदान दिया जाता है,
वो किसमें, अनुच्छेद किसमें 275 में दिया जाता है अनुदान, ठीक है। मांग, ठीक है, अतिरिक्त मांग है वो दी जाएगी इसमें 275 में राज्यों को। ऐसी विध, यानी ऐसी विध कौन सी, कराधान से संबंधित, यानी जिससे राज्यों के हित प्रभावित हों, जिससे क्या हों, राज्यों के हित प्रभावित हों, किसकी सिफारिश पर क्या हो, संसद में प्रयुक्त, ठीक है, प्रस्तुत किया जाता है, यानी राष्ट्रपति की सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र को उधार लेने की शक्ति है, केंद्र को उधार लेने की क्या है, केंद्र को उधार लेने की शक्ति प्राप्त करता है। कौन सा आर्टिकल, 252 करता है, केंद्र उधार ले सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों को उधार लेने की शक्ति है, तो यानी 293 में राज्यों को। किन्हें विदेश सरकारों एवं संस्थाओं से प्रत्यक्ष रूप से उधार लेने की शक्ति है, यानी क्या है, प्रत्यक्ष रूप से क्या है, उधार लेने की शक्ति प्राप्त नहीं है। शक्ति किसको प्राप्त है, तो हम कहेंगे केंद्र सरकार को, संघ को प्राप्त है, लेकिन किसको प्राप्त नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से, यानी प्रत्यक्ष रूप से नहीं प्राप्त है, अप्रत्यक्ष रूप से तो प्राप्त है। यानी इनके लिए इन्हें जरूरत है, जो केंद्र से कहेगा तो केंद्र लेगा अपने नाम से, फिर इनको देगा, यानी मिल तो जाएगा इन्हें रुपया विदेश वगैरह से या कई अन्य संस्थान से, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट नहीं मिलेगा। तो कैसा है, अप्रत्यक्ष है, यानी संघ राज्य सरकार। ऐसी कि संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र द्वारा आरोपित कर, यानी केंद्र द्वारा क्या किया जा रहा है, आरोपित करों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। यानी कि संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र द्वारा क्या आरोपित जो कर रहे हैं उनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो हम कहेंगे, यानी 80वां संविधान संशोधन 2000, 80वां संविधान संशोधन है 2000। इसके बाद ऐसे कर कौन से हैं जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं, वह एकत्र किए जाते हैं, यानी केंद्र जो लगाएगा और इसको इकट्ठा भी करेगा, किंतु राज्यों को सौंप दिए जाते हैं। लेकिन राज्य क्या करेगा, राज्यों को दे देगा, लगाएगा भी केंद्र और इकट्ठे भी केंद्र करेगा, लेकिन देगा राज्यों को। अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य से वस्तुओं के क्रय विक्रय वाले कर, ठीक है, और समाचार पत्रों को छोड़कर, किसको, समाचार पत्रों को छोड़कर, और वस्तुओं के, ठीक है, प्रेषण यानी डिस्पैच पर कर, यानी वस्तुओं के क्या, प्रेषण यानी डिस्पैच पर जो कर होंगे वो। उसके बाद क्या बताया गया है, सर्विस टैक्स यानी सेवा कर, यानी जो सर्विस टैक्स को संघ सूची के किस संविधान संशोधन, यानी कौन सा संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया है, यानी संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया है। किसको, सर्विस टैक्स को। तो 88वां संविधान संशोधन 2003, इसमें क्या किया गया, सेवा कर को संघ सूची में क्या किया गया, संघ सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया है, तो किसमें, 88वें संविधान संशोधन 2003। ऐसे जो माल कर और सेवा कर है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, किस संबंध में, किस विशेष उपबंध करते हुए अनुच्छेद 246 को जोड़ा गया है, तो हम कहेंगे 101वां संविधान संशोधन 2000 कौन सा, तो हम कहेंगे 2016 के द्वारा जोड़ा गया है। ऐसे ही जो अनुच्छेद है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधि के प्रावधान, ठीक है, प्राधिकारी, यानी जो विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्र किया जा सकता है। यानी जब तक रूल नहीं बनेगा तब तक ऐसे ही नहीं कि आज, ठीक है, इनकम टैक्स इकट्ठा करो, यानी पहले क्या बनेगी, विधि के प्रावधान के बिना ना ही कोई कर लगाया जा सकता है, नहीं ऐसे इकट्ठा किया जाएगा चंदा, नहीं कोई नेता जाके ऐसे इकट्ठा करने लगे, ठीक है, एमएलए एमपी जाके लाओ टैक्स दो टैक्स, ठीक है, तो ऐसे नहीं, पहले रूल बनेगा। रूल दिखाओ कौन सा रूल है, किसके अकॉर्डिंग मांग रहे हो, तो अनुच्छेद कौन सा, 265 में कहा गया, 265। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाए एकत्रित किया जाता है, लेकिन केंद्रों और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है, लेकिन क्या किया जाएगा, एकत्रित, ठीक है, यानी करों को किसके लगाया भी जाएगा और एकत्र भी केंद्र के द्वारा, लेकिन क्या, केंद्र और राज्यों के बीच क्या होगा, वितरित होगा। इसमें 270 में कहा गया, किसमें, 270 में।
ऐसे वे कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए व ठीक है संकलित किए जाते हैं, परंतु उपयुक्त करों पर ठीक है जो उपयुक्त करों पर राज्यों को सौंप दिए जाते हैं। किसमें है, किस अनुच्छेद में, 269 में है। ठीक है, केंद्र द्वारा ठीक है आरोपित कर, यानी इस कर को 4 भागों में क्या वर्गीकृत किया गया है, यानी इन कर को क्या किया गया है, 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। केंद्र द्वारा लगाए ठीक है केंद्र द्वारा लगाए किंतु राज्यों द्वारा संकलित एवं ठीक है प्रयुक्त किए गए कर, जैसे स्टाम्प शुल्क, कौन सा स्टाम्प शुल्क हो गया, औषधि एवं ठीक है प्रसाधन सामग्री, यानी औषधि एवं प्रसाधनक सामग्री और स्टाम्प शुल्क हो गया, पर संघ सूची में वर्णित है कर, कौन सा, संघ सूची में, ठीक है किसमें, संघ सूची में वर्णित है। ऐसे ही जो केंद्र द्वारा लगाए गए किंतु केंद्र तथा राज्यों दोनों द्वारा संग्रहित किए गए एवं प्रयुक्त किए गए कर, यानी कौन सी, ऐसे भी कर हैं जो क्या हैं, 4 तरह के कर हैं। एक तो जो केंद्र है क्या करेगा, ठीक है इसमें क्या कर रहा है, केंद्र है, केंद्र द्वारा लगाए गए, लगाएगा कौन, केंद्र, किंतु क्या है, राज्यों द्वारा संकलित किए गए और प्रयुक्त किए गए, यानी राज्य इकट्ठे करेंगे और राज्य उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, केंद्र लगा रहा है किंतु ठीक है केंद्र और राज्य दोनों द्वारा संग्रहित किए गए, दोनों इकट्ठे करेंगे, दोनों उनका प्रयोग करेंगे। यहाँ पर केंद्र द्वारा लगाए गए, लगा कौन रहा, केंद्र, किंतु एकत्रित किए गए, ठीक है लगाए गए, एकत्रित किए गए, किंतु राज्यों को सौंप दिए गए, ये किसको, राज्यों को सौंप दिए गए। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई, ठीक है। और यहाँ पे किंतु राज्यों द्वारा संकलित एवं प्रयुक्त किए गए, क्या है, एवं प्रयुक्त किए गए, जैसे स्टाम्प कर और औषधि कर, ठीक है जो संघ में वर्णित है, यानी संकलित किसके द्वारा किए जा रहे हैं, किसके द्वारा, यानी राज्यों के द्वारा, और प्रयुक्त भी ठीक है एवं प्रयुक्त भी किए जा रहे हैं। ऐसे जो केंद्र द्वारा है, ऐसे कर जो केंद्र द्वारा लगाए गए, एकत्रित किए जाने वाले, किंतु केंद्र और राज्यों दोनों के मध्य क्या विभाजन होने वाले, यानी क्या होंगे, केंद्र और राज्यों के मध्य क्या होगा, विभाजन होगा, किसमें, 270 में बताया गया है, इसमें बताया गया 270 में बताया गया है। अब जैसे बम्बई के उद्योगपति द्वारा बम्बई प्लान कब तैयार किया गया, यानी बम्बई प्लान है कब तैयार किया गया, तो हम कहेंगे कब किया गया भैया, तो हम कहेंगे 1944 में किया गया, यानी बम्बई के उद्योगपति ने क्या किया, बम्बई प्लान कब तैयार किया, तो 1944 में किया। जैसे आर्थिक विकास के संबंधित नियोगी समिति, यानी जो नियोगी समिति का गठन हुआ था, कब हुआ था, 1946 में हुआ था, आर्थिक विकास के संबंध में, इसके आर्थिक विकास के संबंध में, किसके संबंध में, ठीक है यानी आर्थिक विकास के संबंध में क्या नियोगी समिति का गठन हुआ था, कब हुआ था, नियोगी समिति का गठन हुआ था, किसका हुआ था, नियोगी समिति, कब हुआ था, 1946 में हुआ भैया, कब हुआ, 1946 में हुआ। ऐसे ही जो 1950 है, क्या है, 1950 में ठीक है सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, कौन सी योजना, 1950 में सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, किसके द्वारा ठीक है प्रस्तुत की गई, तो हम कहेंगे जयप्रकाश नारायण द्वारा, किसके द्वारा, जयप्रकाश नारायण द्वारा। कौन भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है, कौन सी नोडल संस्था है, किसके लिए, सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए, नीति आयोग, कौन सा, नीति आयोग। अटल एवं नव ठीक है प्रवर्तन इनोवेशन मिशन, यानी अटल इन प्रवर्तन इनोवेशन प्रवर्तन का मतलब है इनोवेशन मिशन के अधीन स्थापित किया गया है, किसको, नीति आयोग को, किसको, नीति आयोग को। ऐसे ही जो नीति आयोग है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, यानी प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, नीति आयोग के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष कौन, अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग कैसी संस्था है, संविधानोत्तर, यानी कैसी है, संविधानोत्तर संस्था है, यानी संविधान में तो है लेकिन संविधानोत्तर है, संविधान में शुरू से नहीं है, जोड़ी गई, संविधानोत्तर है। ऐसे ही भारत में पहली बार
पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई? तो 1919 के द्वारा। किसके द्वारा? पहली बार किसकी? लोक सेवक आयोग। किसकी? लोक सेवक आयोग की। ठीक है, तो यानी कब हुई? 1919। यानी कौन सा अधिनियम था? 1919 का एक्ट था, उसके द्वारा पहली बार क्या हुई? लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। जैसे अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित उपबंध का उल्लेख संविधान में किस अनुच्छेद में है? यानी किसका? अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य से संबंधित। ठीक है, वाणिज्य से संबंधित क्या है? उपबंध, यानी वाणिज्य से संबंधित उपबंध है, उनका उल्लेख कहाँ है? तो हम कहेंगे अनुच्छेद 301 से 307 तक है। कहाँ से कहाँ तक? 301 से 307 तक है। ठीक है, अंतर्राज्यीय यानी अंतर्राज्यीय क्या? वाणिज्य यानी ट्रेड कहाँ से? 301 से 307। 301 से कहाँ है? 307 है। कहाँ पे? 301 से 307 में है। ठीक है, किसका? व्यापार। ऐसे ही जो वित्तीय आयोग एक कैसा निकाय है, यानी वित्तीय आयोग है वो कैसा है? यानी अर्ध न्यायिक है। कैसा है? अर्ध न्यायिक है। कैसा है? अर्ध न्यायिक है। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में ये अंतर? ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। यानी किसमें? अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान हम आगे भी पढ़ेंगे। 312 में है। किसमें है? 312 में। ऐसी भारत के राज्य क्षेत्र जैसे सागर खंड, महाद्वीप, ठीक है, मगन तट तथा अनन्य आर्थिक क्षेत्र की भूमि जैसे खनिज, अन्य, ठीक है, मूल्यवान चीजों पर संविधान के तहत किसी अधिकार प्राप्त है। यानी अन्य जो मूल्यवान चीजों पर किसी प्राप्त है? यानी संघ को प्राप्त है। इसमें 297 में है। इसमें राज्य क्षेत्रीय क्या? सागर खंड, महाद्वीपीय, मगन तट, ठीक है, ये कैसे हैं? केंद्रीय विषय हैं। कैसे हैं? केंद्रीय विषय हैं। ठीक है, अन्य आर्थिक क्षेत्र की भूमि, खनिज एवं अन्य, ठीक है, मूल्यवान ठीक है चीजों पर संविधान के तहत। यानी जैसे संघ सरकार द्वारा कोई संविदा किसके नाम पर, ठीक है, की जाती है? यानी कोई संविदा है किसके द्वारा? ठीक है, संघ के द्वारा है। संघ सरकार द्वारा कोई भी जो संविदा है वो किसके नाम से की जाएगी? यानी राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। संविदा किसके? राष्ट्रपति के नाम से। किस अधिनियम के अंतर्गत संघ द्वारा वित्तीय आयोग के सदस्यों की योग्यता एवं चयन की रीति, यानी किसकी? वित्तीय आयोग के सदस्यों की योग्यता, चयन की रीति आदि, ठीक है, विहित किया गया है। यानी जो वित्तीय आयोग अधिनियम था कब का? ठीक है, 1951 का। कब? 1951 का था जो वित्तीय आयोग कब का था? 1951 का था। उसमें चयन की रीति, यानी किसकी? चयन की रीति, कैसे चयन होगा किसका? वित्तीय आयोग का, उसका उल्लेख है। किसका? वित्तीय आयोग के सदस्यों का चयन की रीति है। ऐसे ही कुछ आर्टिकल दिए गए हैं, जैसे ये है 268 में क्या बताया गया है? जैसे संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा क्या है? संग्रहित, यानी क्या? संघ द्वारा आरोपित किया गया है लेकिन राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए हैं। यानी राज्य क्या करेगा? संग्रहित, इनको इकट्ठा भी करेगा और उपयोग भी उनको करेगा, उन करों को। इसमें 368 में। अब जो 368 में है उसमें क्या है? संघ द्वारा आरोपित तथा राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किया गया, ठीक है, कर, ये क्या है? निरस्त कर दिया गया है। ये क्या है? निरस्त कर दिया गया है। इसमें क्या है? केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए, ठीक है, केंद्र सरकार लगाएगी एवं संग्रहित भी करेगी किंतु राज्यों को दिया जाने वाले कर। किसमें? 269 में। यानी 269 तो कैसे याद करेंगे? 26 नो आपको केंद्र सरकार आपको यूज नहीं करना। नो 26 नो ऐसे याद करेंगे, ठीक है। ऐसे ही इसमें क्या है? इसमें 269 है जो अंतर्राज्यीय, ठीक है, अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य के दौरान वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर की, ठीक है, उगाही एवं संग्रह, यानी अंतर्राज्यीय उसमें क्या है?
ठीक है, यानी उगाही कौन कैसे होगी और संग्रह कैसे होगा। अब जो 270 है उसमें क्या, केंद्र एवं राज्यों के बीच, ठीक है, लगाए कर, यानी केंद्र के क्या करेगा, केंद्र एवं राज्यों पर लगाए, केंद्र एवं राज्यों के बीच लगाए कर एवं संघ संघ तथा राज्यों के बीच वितरित, यानी ये क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच लगाए कर हैं और संघ तथा राज्यों के बीच क्या होगा, वितरित होंगे। 70 में क्या होंगे, वितरित, दोनों में बटेंगे, ठीक है, कटेगा तो बटेगा, ठीक है, 70 में है, ठीक है। अब जो है संघ, संघ की किसी कतिपय कर, यानी संघ की किसी कतिपय कर पर अतिरिक्त कर, ठीक है, सरचार्ज, ठीक है, अतिरिक्त कर है संघ के लिए क्या, ये किसमें है, अतिरिक्त कर आपको लगाना है 271 में है। अब जो 272 में है, संघ द्वारा लगाए गए, ठीक है, लगाए गए एवं संग्रहित किए गए कर, यानी संघ क्या करेगा, लगाएगा और संग्रहित भी करेगा, जो संघ और राज्यों के बीच ठीक है, वितरित भी किए जा सकते हैं, क्या किए जा सकते हैं, वितरित भी किए जा सकते हैं। ये हो गया निरस्त, क्या है, निरस्त हो गया। ऐसे ही 2 से कौन सा है, 273 है, इसमें क्या बताया गया है, ठीक है, जूट एवं जूट उत्पादन पर निर्यात करों के लिए अनुदान, यानी जूट एवं जूट, इसमें क्या कर सकते हैं आप, पहले ही जूट का उत्पादन करना चाहते हैं, ठीक है, या निर्यात, तो आप अनुदान कर सकते हैं, इसमें है। और जो 274 में क्या बताया गया है, कराधान को, ठीक है, प्रभावित करने, यानी कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों को, ठीक है, कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों को जिसमें किसी राज्य की भी रुचि है, किसी राज्य की भी क्या है, रुचि है, परंतु राज्य की ठीक है, राष्ट्रपति की क्या होगी, अनुशंसा लेना है, क्या करना है, राष्ट्रपति की, जिसमें राज्य भी चाहता है लेकिन क्या, राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ही होगा। ऐसे ही 275 में क्या है, ठीक है, कतिपय राज्यों को, यानी जो कतिपय राज्यों को संघ द्वारा क्या है, अनुदान है, यानी क्या है, संघ द्वारा अनुदान है, संघ द्वारा अनुदान। ऐसे ही जो 276 है, किसमें, 276, उसमें क्या है, वृत्तियों, ठीक है, व्यापार, आजीविका एवं नियोजन पर कर, ठीक है, इन पर क्या होगा, कर होगा। अब जो 277 है, 277 में क्या है, ठीक है, व्यावृत्ति है, ठीक है, व्यावृत्ति, ठीक है। ऐसे ही जो है 278 में क्या है, कतिपय मामलों से संबंधित, यानी जो कतिपय मामलों से संबंधित प्रथम अनुसूची के भाग बी में संबंधित राज्यों के साथ क्या है, समझौता, इसको क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। अब जो 279 में क्या है, 279 में है कुल प्राप्तियों की गणना इत्यादि, यानी कुल प्राप्तियों की कैसे गणना होगी वो सभी। अब जो 270 किस में है, 9 में है जीएसटी, 279 में क्या है, जीएसटी, 279 में है, ए में है जीएसटी, और कुल प्राप्तियों की गणना किस में है, 279 में है। 280 में क्या है, 280 में वित्तीय आयोग है, क्या है भैया, वित्तीय आयोग, क्या है, वित्तीय आयोग है। और जो एक ये याद करना है, जीएसटी, ठीक है, बहुत बार आता है ये तो, बहुत बार, ठीक है। और कौन सा, जो वित्तीय आयोग, यानी 281 में क्या है, वित्तीय आयोग की अनुशंसा, यानी वित्तीय आयोग की अनुशंसा। 282 में क्या है, संघ अथवा किसी राज्य द्वारा अपने राजस्व में से, ठीक है, अदा करने योग्य खर्च, यानी अदा करने योग्य खर्च। और 283 में क्या है, संक्षिप्त निधि या आकस्मिक निधि या लोक लेखा में जमा धनराशि का संरक्षण, यानी लोक लेखा इनमें क्या, जमा करने का संरक्षण है, ठीक है, इनमें, यानी ये भी, यानी कौन सा है, इसमें बताया गया है, यानी संक्षिप्त निधि, आकस्मिक निधि यानी इमरजेंसी निधि, और लोक लेखा में जमा निधि का क्या होगा, संरक्षण होगा। ऐसे ही यानी जो लोक सेवा, और ठीक है, जो लोक सेवा न्यायालयों द्वारा प्राप्त, ठीक है, वादकर्ताओं की जमा धनराशि, यानी किसके द्वारा, लोक सेवाओं, यानी जो जैसे पुलिस की, ठीक है, जैसे विद्युत उसके द्वारा प्राप्त कर है, या फिर न्यायालय द्वारा जो भी प्राप्त कर है, कुछ जुर्माना दिया गया है या कुछ, की जमा धनराशि एवं अन्य, ठीक है, राशियों का क्या होगा, अभिरक्षा भी होगी, इसमें 84 में है।
285 में क्या है, राज्य कराधान में संघ की क्या हुई, संपत्ति। जैसे ट्रैफिक वाले में लोक सेवक क्या इकट्ठा नहीं करते, चालान काटते हैं, ट्रैफिक नियम वगैरह तोड़ते हो तब। और ऐसे न्यायालय में अगर आप, ठीक है, जुर्माना भरना पड़ता है, आपने कोई नियम तोड़ा तो, ठीक है। ऐसे ही जो राज्य का, ठीक है, कायाधान में संघ की संपत्तियों की क्या है, छूट। ऐसे ही 288 में क्या है, कतिपय मामलों में पानी तथा बिजली से संबंधित राज्यों द्वारा क्या है, करारोपण में छूट है। ऐसे ही जो 289 है, किसी राज्य की यानी कोई भी राज्य की संपत्ति एवं आय का संघीय, ठीक है, करारोपण में छूट दी गई है। 290 में क्या है, कतिपय खर्चों एवं पेंशनों से संबंधित, ठीक है, समायोजन है। और 290 का ये है, इसमें क्या है, देव सेवम कोष में वार्षिक भुगतान है। और 291 में क्या है, शासकों, ठीक है, प्रीवी पर्स, यानी इसको निरस्त कर दिया गया है। यानी पहले शासक भी तो थे कुछ, उनके लिए भी प्रावधान किए गए थे कि इसमें से उनको खर्चा दिया जाएगा, लेकिन अब वो ख़त्म ही कर दिया, शासक ही नहीं रहे। अब 292 में क्या है, भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार, यानी भारत सरकार जो भी उधार लेगी। और 293 में क्या है, 293 में है, यानी राज्य सरकार क्या लेगी, उधार लेगी, तब राज्य सरकार क्या करेगी, उधार लेगी। और इसमें क्या है, ठीक है, इसमें एक में राज्य सरकार, एक में केंद्र सरकार पहले लेगी उधार, राज्य सरकार बाद में लेगी उधार, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ख़त्म।